अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम चलते चलते और मैं हूं आपका मेज़बान दानियाल राठौर। टीम चलते चलते आज अवाम से जाने की अवाम का मसला आया है क्या और इस मसाइल का हल क्या समझते हैं। अवाम क्या समझते हैं आइंदा इंतखाबात में जब इलेक्शन होंगे वो किस जमात को सपोर्ट करेंगे, वोट करेंगे और कौन सा लीडर इस वक्त अवाम के मसाइल का हल निकाल सकता है, किसको ये अपना मसीहा समझते हैं। आए अवाम से उनके मसाइल भी जानते हैं, उनका हल भी जानते हैं कि लोग क्या सोचते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अवाम के मसाइल हैं क्या, अवाम का मसला क्या है? सर जी, वाम का मसला सबसे पहले तो ये एक तो बेरोजगारी है मुल्क में, नंबर 2 महंगाई सर इतनी है कि क्या बताएं आपको, इतनी ज़बरदस्त महंगाई होगी कि सर गरीब आदमी का जीना महाल हो गया है। ये तो बाहर IFM ने भी कहा है कि 9 से 10 करोड़ अवाम गुर्बत की नीचे जा रही है। महंगाई सर कम कैसी होगी ये अल्लाह जानता है, ये लीडर हमारे कुछ नहीं कर सकते सर, क्योंकि 16 माह पहले PDM जो जमातें आई हैं उन्होंने आगे बहुत से दावे बहुत से किए हैं, ये करेंगे वो करेंगे। वो साहब वज़ीर आज़म है, कपड़े बेचकर सर ऐसे ही नंबर टाल टूल के बल चला गया। अब वो मियाँ साहब को कह रहा है, मियाँ साहब हमें ये समझ नहीं आ रही कि मियाँ साहब इंग्लैंड से क्या लेकर आएंगे। हमने उसको देखा हुआ है, वो जमाया हुआ है और चला हुआ कारतूस है, वो कुछ भी नहीं है सर, उसने कुछ भी नहीं करना। हम लोग ऐसे ही सर जी को ऐसा लीडर है जो मुल्क को सर इस दलदल से निकाले, हम ऐसा लीडर चाहते हैं सर। ये कुछ नहीं कर सकते सर, ये तो वो कह रहे हैं जी 500 बंदा ले 1 to 5 देंगे, तो बंदे ऐसे ऐसे तो नहीं सर होगा। तो इसलिए सर जी कहने का मकसद है, महंगाई जो है ना, ये कोई लीडर ही मुल्क को इस दलदल से निकालेगा, अदरवाइज मैं इनको लीडर नहीं मानता। सबसे बड़ा मसला महंगाई इस वक्त आप समझते हैं और बेरोजगारी है। इसका क्या हल है, महंगाई कैसे कम हो सकती है, इसके हवाले से कोई तजवीज़ दे दें। यहाँ आप समझते हैं कौन सा ऐसा लीडर, यहाँ समझते हैं मुल्क में क्या हम ऐसा इनकलाब लेके आए, महंगाई ख़त्म हो जाए, बेरोजगारी में कमी हो। सर इन्होंने $1 अरब IFM से लिया है, वो दिन ब दिन हम रोज़ TV देखते हैं। आज 3 रुपये कुछ पैसे बिजली बढ़ गई, 163 अरब अवाम पे बोर्ड। सर ये चल रहा है, ये चलता रहेगा, ये अवाम को बेवकूफ़ समझ रहे हैं। यकीन जाने हमें गुस्सा आता है, ये क्या कर रहे हैं हमारे लिए, ये कौन सा ऐसा लेकर आएंगे वो 8 दिन का चिराग। जो सर कर्जा इन्होंने लिए उतारे हम, ये कहाँ पे लिखा हुआ है मुझे बताएं। कर्जा तो इन्होंने लिया है, हम क्यों उतारे भाई। मेरा बिल आया 18,500, मुझे पता है मैंने कैसे पे किया सर, खुदा जानता है। ये बैठे हुए हैं, फिर बिजली बढ़ रही है, अभी सर्दियों में भी बिल बढ़ा रहे हैं कि चलो भाई सर्दियों में लोग पंखे वगैरह बंद करेंगे, इनको बिजली का बिल इधर से बढ़ा दें, इनसे पैसे इतने वसूल करें। सर ये क्या कर रहे हैं, इनके पास मुझे ये कुछ भी नहीं है इनके पास। ये आगे फिर मुल्क में वही शेर, क्या है शेर, व्हाट इज शेर। शेर को हमने 3 बार देखा सर, वो गिदड़ की तरह भागा हुआ है, आपको डील के जरिए आ रहा है और आ रहा है। शायद हो सकता है डॉक्टर कहते हैं 1-2 दिन पहले कि सफ़र इनके लिए अच्छा नहीं है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मियाँ साहब से हम तवक्को नहीं रख सकते, क्योंकि सर उनको देखा है उन्होंने पहले क्या किया है। वो दूध की नहरें बहाई हैं, या उन्होंने अवाम को इतना रिलीफ दिया कि हम लोग खुश। हम ऐसे ही सर इस रोड पे 30-35-40 साल हो गए सर, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ सर। इसलिए ये वो लीडर मुल्क चलाता है सर। जुल्फ़िकार भुट्टो लीडर था सर, उसके बाद मैंने लीडर नहीं देखा। एक चेयरमैन PTI आया है, अभी वो अंदर है, देखें क्या बनता है उसका सर। ये नहीं चला सकते सर, ये नहीं चला सकते मुल्क। 13 पार्टियां अगर नहीं चला सकी ना तो ये नहीं चला सकते। यानी कि नून लीग कुछ भी नहीं कर सकेगी। इस्तकबाल कैसा होगा 21 अक्टूबर को? सर कुछ भी नहीं होगा। वो कह रहा है 5 लाख बंदा लेके आए, बंदा जाता है सेल्फ। मेरा अगर लीडर आएगा तो मैं सेल्फ घर से निकलूंगा। बंदे इकट्ठे करने से सर वोट नहीं बढ़ेंगे। वोट ने लीडर को लेके आगे आना है, वोट इनको कौन डालेगा सर। इन्होंने महंगाई आपके सामने है, पेट्रोल किधर चला गया। 100-150 का पेट्रोल रोज डालते थे, अभी 300-350 का पेट्रोल डेली का सर। जाना है जाना है जाना है आना है, तो सर पेट्रोल बढ़ता है तो चीज़ें ऑटोमेटिक बढ़नी शुरू हो जाती हैं। डॉलर आर्मी चीफ साहब वो भी कोशिश कर रहे हैं, आस्ता सा नीचे ले रहे हैं, उनकी बहुत मेहरबानी है, वो थोड़ा सा नज़रसानी कर रहे हैं इनके ऊपर। आप देखें PDM के दौर में समंगलिंग हो रही थी, उन्होंने क्यों नहीं रोकी। अभी ये आर्मी चीफ रोक रहा है, सख्ती की है, डॉलर भी कंट्रोल हुआ है और 2 चीज़ें भी। इन्होंने तो कुछ नहीं किया, ये खुद ही सब समंगलिंग कर रहे, ये खुद समंगलर हैं सर, सीधी बात है, ये खुद ही समंगलिंग कर रहे थे। इनसे कुछ नहीं हुआ 16 माह में। अभी आर्मी चीफ ने की है सख्ती, समंगलिंग रुकी है, डॉलर भी कंट्रोल हुआ है और नीचे भी है सर। ऐसे ही चाहिए, वो तो आर्मी चीफ है, वो तो अपने ओहदे पे बैठा है। अवाम के लिए, जमहूरियत के लिए कोई लीडर की जरूरत होती है, हमें वो चाहिए सर। वो इंतखाबात कब देख रहे हैं और किसको सपोर्ट करेंगे, वोट करेंगे? मैं जनवरी में इंतखाबात नहीं देख रहा हूँ, ये ऐसे ही मौलाना साहब। सर्दी में लोग जितने वोट डालने वो सर्दी में बर्फ भी बढ़ती हुई आएगी, सर्दी में लोग कैसे निकलेंगे, ये मार्च अप्रैल तक ले जाएंगे सर। लेकिन खैर की से हो जाए इलेक्शन,
और इंशाल्लाह वोट अगर डालूंगा तो मैं पीटीआई को डालूंगा, बस इसके अलावा ये लोग नहीं है सर, सीधी बात है। इनको नहीं डाल, इनको डाल के देख लिया सर, और फिर बार बार अगेन नो सर। अब एक ही लीडर आएगा और वो होगा पीटीआई चेयरमैन, उसको डालेंगे जब भी आएगा बाहर। अगर वो इंतखाबात ही ना लड़ सके, इलेक्शन कैसे होगा? कोई बात नहीं, आने वाले 5 साल में वो आएगा, उसको डालेंगे। इस बार हम इलेक्शन में वोट नहीं डालेंगे, इन लोगों को कम से कम नहीं डालेंगे सर। चेयरमैन पीटीआई नहीं होगा तो वोट नहीं होगा? नहीं डालेंगे सर, नहीं डालेंगे, इनको नहीं डालेंगे, जाया कर देंगे वोट, डालेंगे इनको नहीं डालेंगे। कोई ऐसी बात नजर नहीं आती। और लोगों से बात करते हैं और उनका नुक्ता नजर जानते हैं, वो क्या समझते हैं इस मुतालिक। इलेक्शन कब होते देखते हैं? महंगाई अवाम का मसला है या अवाम का मसला कुछ और भी है? नहीं सर नहीं, ये वो लोग तंग ही करेंगे लोगों को, कुछ भी नहीं है। इस्तकबाल हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, लेकिन ज़ीरो है। सब बुरे लोग हैं, ये सब आपस में मिले जुले हैं। वही भाई साहब ने कहा है कि जी वो राशन मुझे वो कर रहे हैं, किसी वहाँ पर ये गरीब आदमी, तो वही ना कि बिल देना मुश्किल है, खाना पीना मुश्किल है, क्योंकि लोग फाकों पे आए होते हैं। दो से अब एक टाइम पे आते जा रहे हैं, 3 से 2 हुआ तो 2 से अब 1 पे आ रहे हैं लोग, तो कुछ भी नहीं होना। ये सिर्फ उन्होंने अपनी जेबें बन रही है, सिर्फ अपनी जेबें बनी है। अवाम के मसाइल है क्या? क्या सिर्फ महंगाई, बिजली के बिल या ये पेट्रोल की कीमतें, सिर्फ यही अवाम के मसाइल हैं या कुछ और भी हैं? सर मेन तो यही है ना, गरीब आदमी जो हुआ है, अब देखना दिहाड़ी बाद आए हुए हैं, अल्लाह खैर करे, तो वो सुबह लेकर शाम तक बैठे हैं, खाली आगे घर जा रहे हैं, तो बच्चे को जाके क्या दे, रोटी कहाँ से? दिहाड़ीबाज है या दिहाड़ीदार है? दिहाड़ी वही बात आ गई ना, बहुत मुश्किल है, इंतहा का मुश्किल है। इन मसाइल का हल क्या है आपके नजर? सर कोई अच्छा, अल्लाह का अच्छा होने की बंदा कोई आ जाए। आइंदा इंतखाबात में किसको सपोर्ट करेंगे? सर इंशाल्लाह ताला अल्लाह है करे, तहरीक इंसाफ को। अवाम के मसाइल हैं क्या और उनका हल क्या होगा? सर इस वक्त जो मसाइल हैं वो सारे महंगाई के मसाइल हैं, बिजली के मसाइल हैं, यूनिट कितने का हो गया है, कोई पूछने वाला है किसी को? ये मुझे बता दें आप। हम तो आपसे पूछ रहे हैं सर हम किससे पूछें? आप बता दें, हम किससे पूछें? इन हुक्मरानों से पूछा जाए सकते? सर मुझे ये बताएंगे, ये जो निगरान सेटअप है ये गैर सियासी होता है? बिल्कुल गैर सियासी होता है। तो फिर महंगाई कैसे हो गई? ये चीनी कैसे महंगी हो गई? किसने की है बताएं? मेरा सवाल आपसे भी है ना। ये हुक्मरान ही कर रहे हैं ना मुआहिदे, मीडिया तो इस चीज को तो नहीं ना कर रहा। सर हमसे आप बेहतर जानते हैं, बहुत बेहतर जानते हैं, बताएं आप। चलें, ये मसाइल हैं, इनका हल क्या हो सकता है? सर इनका हल ये है कि ये सारे जितने भी हैं इनको सारों को अंदर कर दिया जाए, नए बंदे लाएं। जैसे पीटीआई की हुकूमत इमरान खान साहब कहते थे कि नए बंदों को मैं चांस दूंगा, बताएं कौन से बंदे को चांस दिया उसने? ये सारी आवाम के साथ टोपीदामा किया उसने। आवाम अपनी तरफ से सोचती है, शायद समझती है कि वो आगे की चीज़ें कैसे हो गई, चीनी हो गई महंगी कैसे होगी। ये हुक्मरान ही कर रहे हैं जिनको आप वोट देते हैं, उन्हीं लोगों ने उनको मुंतखब करके लाए हैं, और वो इन्हीं लोगों ने उनको निगरान सेटअप को भी ना इस जगह पे बिठाया है। वो मैंने और आपने नहीं बिठाया। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैं यही मेरा सवाल है ना, ये चीनी कैसे महंगी होगी? निगरान सेटअप तो गैर सियासी है। ये मैंने की है। नहीं आपने कैसे कर दी है? मैंने की है ना, मुझसे सवाल कर रहे हैं, मैंने कहा मैं नहीं कर। सर मुझे ये बताएं कि ये देखें कि खान साहब आज से 3 साल पहले बिल्कुल ठीक थे, अब वो अंदर चले गए हैं। सारे बंदे जो आप मुराद सईद की बात कर रहे हैं, अब मुराद सईद किधर है? अब मुराद सईद किधर है? गायब है। चले, इनके सवालों के जवाब जो मैं प्रोग्राम के बाद ज़रूर दूंगा, और लोगों से बात करेंगे और उनका नुक्ता नज़र भी जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अवाम की क्या मसाइल हैं और उनका हल क्या है? अवाम के नज़दीक क्या किया जाए ऐसा और जिसके बाद अवाम के मसाइल और ये महंगाई कम हो सके? बात ऐसे है कि महंगाई की अवाम जो है चक्की में पीस रही है बहुत ज़्यादा, तो अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना आए दिन ब दिन। ठीक है सर, तो इसके लिए कोई हमें बेहतर लाए अमल की तरफ जाना चाहिए कि जिसमें अवाम की मुश्किलात कम हो सकें। तो ऐसा कोई नज़र नहीं आ रहा फ़िलहाल कोई बंदा जो हमारे अवाम की मुश्किलात को समझे और इसको हल करे। मेरे ख्याल में आपके नज़दीक कोई लाएबल है? मेरे नज़दीक में कोई लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल अच्छी हो और मुल्क में कानून का राज जो है ना वो बोलबाला हो, तो फिर मुमकिन हो सकता है मेरे ख्याल में। यानी कि आप ये समझते हैं लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहतर हो, कानून इंसाफ का निज़ाम बेहतर हो, सज़ा मिले लोगों को, फिर ये सिस्टम बेहतर हो सकता है? जी जी बिल्कुल सर, ऐसा ही है। अगर छोटे बड़े में यानी कि इक्वल नहीं होगा कानून और उसमें कोई किस किस्म की तमीज़ नहीं होगी, तो फिर ये सूरत हाल इसी तरह रहेगी मेरे ख्याल में सर।
और महंगाई को हम कैसे बेहतर करेंगे? महंगाई का दिन दिन ब दिन बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, उसकी मुश्किलात है। एक आम बंदा जो मजदूर आदमी है उसको दो वक्त की रोटी जो बहुत मुश्किल से वो अपनी कमा रहा है, बल्कि वो ना होने के बराबर ही है। वो शदीद मुश्किलात में गरीब तबका ख़ास तौर पे इसमें घिरा हुआ है। आइंदा इंतखाबात होते हैं, किस जमात को सपोर्ट करेंगे और क्या समझते हैं कौन है अवाम का मसीहा जो बेहतर अंदाज से मुल्क को चला सकता है? मेरे ख्याल में मुताबिक हमने सभी जमातों को देख लिया। अगर सियासी बात आप करते हैं सर, तो अभी जो है नेक्स्ट टाइम मेरे ख्याल में मुताबिक खान साहब को आना चाहिए था। वो हमारे लिए मेरे ख्याल के मुताबिक वो अच्छा करेंगे। उन्हीं को सपोर्ट और वोट करेंगे? जी, उन्हीं को वोट सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह, उन्हीं को करेंगे चाहे जो भी हो जाए। आए जी और लोगों से बात करते हैं, उनका नुक्ता नज़र जानते हैं। अवाम के क्या मसाइल है और उनका हल क्या है? भाईजान हम तो रिक्शा ड्राइवर हैं, लेकिन हमारे हालात बहुत ही ख़राब हैं इस टाइम। हम बहुत ही कंफ्यूज हैं क्योंकि हमारा ना तो काम हो रहा है और हम बहुत परेशान हैं। एक तो तेल इतना महंगा है, जितनी महंगाई है ना तो हमारा काम होता है ना हमारा कोई घर का मामला क्लियर होता है, क्योंकि परेशानी हमारे ऊपर बहुत है। कितनी देर रिक्शा चलाते हैं, कितने पैसे कमाते थे, कैसा गुजारा होता था, आज कितने कमाते हैं, कुछ बताएं ना। आगे हम निकलते थे तकरीबन 10-11 बजे निकलते थे, शाम को 7-8 बजे अपने घर चले जाते थे। अच्छी रोटी कमाते थे, घर जाते अखराजात भी हमारे पूरे होते थे और हमारे सारे मसले मसाइल भी पूरे होते थे। अब समझ ले कि ना आने का पता और ना जाने का पता है और बहुत मुश्किल है। लोग तो बाहर निकलते हैं, रोजगार भी कमाते हैं और बड़े अच्छे चीज़ें, फिर आपके रोजगार क्यों मुतासिर? क्योंकि पेट्रोल इतना महंगा है। हम सवारी को अगर जहाँ पे हमारा 50 कराया था हमने 60 किया, सवारी क्या थी हमने 40 देना है, 50 से भी नीचे आ गई है। क्योंकि सवारी भी परेशान है, क्योंकि जहाँ पे उन्होंने आना था उनका मार्जिन था अगर 400 रुपये में हमने आना जाना करता, अब उनकी कोशिश है कि हम 250 रुपये में करें, क्योंकि इतनी महंगाई है, ना हमारे खर्चे पूरे होते हैं ना उनके पूरे होते हैं। अब हम सुबह के आए हुए हैं, मैक्सिमम 1000 रुपये हमने कमाया सुबह का, उसमें हमने दोपहर को अपना खाना भी खाना है, 150-200 तो हमारा वैसे ही मस्ट है, फिर उसमें पेट्रोल भी डलवाना है, फिर उसमें अपने घर का अखराजात भी पूरे करने हैं। बहुत मुश्किल हुआ है हमारे लिए इस टाइम। किस तरह से मसाइल का हल हो सकता है? पेट्रोल की कीमत नीचे आ जाए, अवाम के मसले हल हो जाएंगे? बिल्कुल, पेट्रोल आए 150 रुपये लीटर आए, हम भी खुशहाल हों, अवाम भी खुशहाल हो, क्योंकि जैसे पेट्रोल नीचे आएगा सवारी भी बढ़ेगी, हमारा भी काम होगा, हम भी खुशहाल होंगे और सारी अवाम खुशहाल हो जाएगी। ना तो इस टाइम पेट्रोल दिन ब दिन महंगा होता जाता है, बढ़ाते वो 40 है कम वो 5 रुपये करते हैं। इसमें सवार जब पेट्रोल बढ़ता है हम किराए की ऑफर करते हैं बढ़ाने की, सवारी कहती है कि किराया ज़्यादा, जब 8 रुपये नीचे आया सवारी कहती है 8 रुपये नीचे आ गया। आप लोग भी कम नहीं करते ना किराया? क्योंकि जैसे देखिए जब 50 महंगे होते हैं तो हम किराया बढ़ाते हैं, जब 8 रुपये आता है उसमें हम क्या महंगा क्या कम करें। जब 50 रुपये लीटर हुआ, 50 रुपये महंगा हुआ तो 10 रुपये बढ़ाया किराया, जब 8 रुपये कम हो जाएगा 10 रुपये तो नहीं ना कम कर सकते। ये बहुत हमारे लिए मसला। आप इंतखाबात कब देखते हैं और किस जमात को सपोर्ट करें? हम तो कहते हैं कि जो भी आए लेकिन अवाम के लिए कुछ बेहतरी करे। हम तो यही चाहते हैं ना कि कोई भी आए और बेहतरी करे हमारे लिए, जो भी आए अल्लाह का कोई नेक बंदा ही आए जो हमारे लिए भी सोचे और मुल्क के लिए भी सोचे। मुल्क के लिए भी सोचे, अल्लाह का कोई नेक बंदा आए। अवाम के मसाइल हैं क्या और इनका हल क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपके नज़दीक अवाम के क्या मसाइल हैं और इनका हल क्या हो सकता है? इनका हल यही हो सकता है कि देखें अब पेट्रोल कहाँ पे पहुंच गया है, चीनी कहाँ पे पहुंच गई है, घी कहाँ पे पहुंच गई। अब जिस बंदे की 600-700 दिहाड़ी है, अब वो पेट्रोल डलवाए खाना खाए, अब मेरी 800 रुपये दिहाड़ी है, ठीक है, और मैं न्यू हॉस्पिटल में काम करता हूँ। मैंने यहाँ से जाना होता है शालामार, 200-250 रुपये का पेट्रोल सड़ जाता है, ठीक है। उसके बाद वहाँ रैश का भी किराया देना है, खाना भी खाना है, कपड़ा वो मतलब धुलाई वगैरह वो भी देने हैं। तो हमारी हुकूमत से गुजारिश है कि वो जितना हो सके महंगाई को कंट्रोल करे। और मियाँ साहब वापस आ रहे हैं और इंशाल्लाह उम्मीद है कि मियाँ साहब आएंगे तो मुल्क के कुछ हालात बेहतर होंगे, क्योंकि 2013 में भी आपने देखा था कि क्या हालात थे। लेकिन जब मियाँ साहब ने हुकूमत संभाली तो अल्लाह के करम फजल से 2018 तक आपको पता है चीनी कहाँ पे आ गई, हर चीज़ कहाँ पे आ गई। तो उसके बाद आपने देखा कि क्या हो गया, मुल्क का उसने बेड़ा गर्क कर दिया 3.5 साल में। कोरोना का तो एक बहाना था ना कि कोरोना आ गई, ये हो गया वो, उसने तो मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया।
आप क्या समझते हैं 16 माह की शहबाज शरीफ की हुकूमत बेहतरीन थी? वो शहबाज शरीफ की हुकूमत जब उसने हालात ऐसे कर दिए थे, जब IMF से मुआहदे उसने किए, जब मैं एक चीज़ आपको दे के जाता हूँ किसी से ले के कि ये आपने इसके 60 रुपये देने, 100 रुपये देने, तो आपकी तो मजबूरी है ना देने, क्योंकि मुआहदा मैं करके जा रहा हूँ, चाहे 60 में किया 100 में किया। अब इसमें कसूरवार आप तो नहीं ना, जब उसने मुआहदा किया है तो वो पूरा तो करना ही था। तो आप क्या समझते हैं नवाज शरीफ के पास कोई रोड मैप है, कोई प्लान है, वो बेहतर कर सकता है मुल्क को? इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह ज़रूर। वो प्लान उन्होंने शहबाज शरीफ को क्यों नहीं दिया? 16 माह में वो बेहतर कर लेते। वो एक बंदा, जब मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो मुझे मेरा तजुर्बा पता है कि मैंने कैसे चलानी, आप चलाएंगे तो आपको पता होगा कि मैंने कैसे ड्राइव करनी। यानी कि आपकी बात तो ये समझ लें कि नवाज शरीफ नहीं चाहते थे कि शहबाज शरीफ गाड़ी अच्छे तरीके से चलाएं। नहीं चाहते तो थे, लेकिन वो उनसे नहीं ना कंट्रोल हो पाया। लेकिन कंट्रोल से मुराद ये है कि जब उसने मुआहदे किए हुए थे तो अब इसमें शहबाज शरीफ का तो नहीं ना कसूर। आइंदा इंतखाबात होंगे, मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट करेंगे? इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। आए जी और लोगों से बात करते हैं और उनका नुक्ता नज़र जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अवाम के क्या मसाइल है और इनका हल क्या है? अवाम के मसाइल आपके सामने हैं, किसी से कुछ लुका नहीं हुआ। पेट्रोल महंगा है, रोटी महंगी है, हर चीज़ महंगी है। कोई गरीब आदमी कुछ नहीं ले सकता सिवाय खाने के अलावा। सिर्फ खाना ही रह गया जो रात को कमाना और सुबह कमाना और रात को जाके खाना है। ये अवाम का मसला है, इसका हल क्या है? इसका हल अब हुकूमत को ही चाहिए, कोई निकाले। नवाज शरीफ के दौर में अच्छा था, सस्ता सामान था, सारा कुछ बंदा सेविंग भी कर लेता था, साथ बाइक वगैरह भी थी। अब बाइक भी नहीं है, मोबाइल भी बड़ा टूट गया है, वो भी नहीं ले सकते हैं। खाने पीने के आपको बताया है, जो कमाते हैं जाके खा लेते हैं। कोई सेविंग नहीं है। नहीं, कोई सेविंग नहीं है। आप क्या समझते हैं नवाज शरीफ अच्छा लीडर है, वो बेहतर अंदाज में मुल्क को चला सकते हैं? उन्होंने चलाया मुल्क, जो देखने वाली बात है। महंगाई नहीं थी, सस्ता था। पेट्रोल 160 रुपये 50 रुपये लीटर था, अब 330 रुपये लीटर होया हुआ है। अब एक बंदे ने यहाँ से छदरे जाना है, उसको तो 600 रुपये पेट्रोल का चाहिए आने जाने का। वो अब 600 दिहाड़ी में कमाता ना हो तो पेट्रोल कहाँ से डलवाएगा? उसने खाना लेके जाना है, 1500 का डेली का खाना, हांडी वगैरह बननी है, और बड़े मसाइल हैं। सेविंग कहाँ से होगी? जो हम लैपटॉप सेल करते हैं, दिन के 5-6 बेचते थे, आज सुबह से एक नहीं बेचा। तो आज तो फिर कोई दिहाड़ी ना लगी। कोई दिहाड़ी नहीं लगी। आज जैसे आए हैं वैसे ही जाना है। तो फिर आज भूखे सोएंगे? नहीं, भूखे तो नहीं सोएंगे। अल्लाह पाक खिला के सुलाता है, उसने वादा किया हुआ है खिला के सुलाएगा। अल्लाह पे उम्मीद है हमें। बाकी जो निज़ाम कल चल रहा है मुल्क का, महंगाई बहुत हो गई है, पाकिस्तान में रहने को दिल ही नहीं करता अब कि बंदा कोई प्रॉपर्टी वगैरह जो गाड़ रहा है वो बेच के यहाँ से चला जाए। चलें, आप क्या समझते हैं आइंदा इंतखाबात होते हैं और इस इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून बेहतर अंदाज में परफॉर्म करेगी और अवाम के मसाइल हल कर देगी? इंशाल्लाह लग तो ऐसे ही कुछ रहा है, क्योंकि इमरान खान साहब को 5 साल 6 साल दिए हैं, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। 3 साल दिए हैं भाई यार। अब उनके मसाइल है ना, जैसे उन्होंने उनकी हुकूमत गिराई है, उन्होंने भी उनकी गिरा दी है। ये तो वो आपस में खेल रहे हैं, अवाम को रगड़ी जा रहे हैं। अवाम का मसीहा कौन है? अवाम का मसीहा अल्लाह है, मुसलमानों का। अल्लाह ही देगा जिसको भी देगा, अल्लाह ही देगा, और कुछ नहीं। और कुछ भी नहीं है। तमाम हुक्मरान इसी तरह हैं। तमाम ही ऐसे हैं, यहाँ पे कोई आता ही नहीं है। कोई पुलिस वाला भी आ जाए, कोई कंप्लेन आ जाए, पुलिस आ जाती है, वो हमारे से बकरी दिहाड़ी लगाते हैं 1000-2000 रुपये की। बस फुद्दू लगा हुआ है जिसका जहाँ पे उसने लगाया हुआ है। इमरान खान ने क्या किया है आप बताएं? सिर्फ उसने अमेरिका में जाके एक स्पीच की है अच्छी सी, हम भी मानते हैं सही की है, हमें अच्छा लगा है, लेकिन अवाम के लिए तो कुछ करे ना। अवाम भूखी मर रही है। सेहत कार्ड था और भी बड़ी चीज़ें थी। सेहत कार्ड बना है लोगों को जो है वो जो लावारिस लोग थे, बेसहारा लोग थे, उनको पनाह गाह में और भी बड़े उनके इनिशिएटिव थे। ये एक अलग चीज़ है, ये एक अलग चीज़ है। लेकिन नवाज शरीफ के पास एक अच्छा फार्मूला था, उन्होंने अपने भाई शहबाज शरीफ को क्यों नहीं दिया? 16 माह में बहुत महंगाई हुई। उन्होंने जो भी किया ना अपने लिए किया है या अवाम के लिए किया, लेकिन हमें नवाज शरीफ अच्छा लगा। उसने इतनी महंगाई नहीं होने दी, गरीब आदमी रात को खाता भी था, कमाता भी था, सेविंग भी करता था। क्या समझे आप? अब वैसा कोई सीन ही नहीं रहा। 6-7 महीने हो गए हैं, कोई चक्कर नहीं है। या फिर इलेक्शन करवाएं, फैसला हो भी, कोई लीडर आए जो मुल्क चला सकते हैं, नवाज शरीफ आ जाए, इमरान आ जाए। ये अब इलेक्शनों भी है ना, इलेक्शन होंगे तो कारोबार चलेगा। आप इलेक्शन को वाहिद हल समझते हैं कि इलेक्शन फौरी हो, जमहूरी हुकूमत आनी चाहिए? अब वो वज़ीर आला साहब कह रहे हैं जो सर्दियों में इलेक्शन हो गए, उन्होंने कौन सी शादी करवानी है जो सर्दियों में इलेक्शन करवा रहे हैं?
ये तो जिसकी शादी हो ना वो कहता है यार सर्दियों में करवाएंगे, सर्दियों में ज़्यादा मज़ा आता है जी शादी करने में। अब इलेक्शन सर्दियों में होने का क्या जनवरी में इलेक्शन हो जाने हैं, वो सर्दी है तो क्या तो कहते हैं? वो कह रहे हैं जनवरी में हो जाने हैं, जल्दी करवाएं। आपके नज़दीक अवाम के क्या क्या मसाइल हैं और उनका क्या हल है? अवाम के जो सबसे मेजर मसाइल है वो महंगाई है। ठीक है, आप महंगाई को देख लो कि खान साहब का दौर देख लो, ये अब वाला 1.5 साल के अंदर कम अज़ कम ज़्यादा नहीं तो हाफ ऊपर गए हैं रेट। ठीक है, और जब नवाज शरीफ का दौर 100% भाई गए हैं, 100% गए हैं, हाफ मीन आधो ऊपर गए हैं, कहने का मतलब ये है। और आप खान साहब का दौर उठा के देख ले और ये मियाँ साहब का दौर उठा के देख ले और कंपैरिजन करें कि तब के क्या रेट थे और खान साहब के दौर में क्या रेट। फ़र्क आया ज़रूर है, लेकिन जो अब रेशो के 1.5 साल के अंदर निकली है उससे बहुत कम रेशो थी। तो इसका बेहतरीन हल यही है कि जो खान अपना लोगों का वज़ीर आज़म है, दिलों का वज़ीर आज़म, वो है इमरान खान, और खान साहब को आना चाहिए। और महंगाई अगर कंट्रोल कर सकता है, ये तो सारे लल्लू पंजू हैं, इन्होंने तो कभी पढ़ा ही नहीं है। खान साहब पढ़े लिखे आदमी हैं, ठीक है, ये आपको भी पता है, हमें भी पता है, और जो पढ़े लिखे आवाम सबको पता है। अब ये भाई ने इमरान खान की मतलब के नेगेटिव बात की है, लेकिन ये पढ़े लिखे नहीं होंगे, ये मैं आपको 100% बात करूँ। अगर पढ़े लिखे इन्होंने मैटर किया होगा, इससे ज़्यादा पढ़े लिखे। खान को समझने के लिए पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है, अदरवाइज आम बंदा क्या लॉजिक है? खान को समझने के लिए पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है। बड़े बेशुमार लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन वो भी पसंद करते हैं चेयरमैन पीटीआई को। वो अगर पसंद करते हैं, उन्हें उनकी कुछ चीज़ें, कोई बातें समझ आ रही हैं जो खान साहब आम आवाम को समझाना चाह रहे हैं। वो अगर वो पढ़े लिखे बगैर पढ़े लिखे सपोर्ट कर रहे हैं ना, तो खान उन्हें समझाने में कामयाब हो गया है। या तो आप समझते हैं इमरान को समझने के लिए एक अलग किस्म की कुछ तालीम हासिल करने की ज़रूरत है, या उनके लिए समझने के लिए पटवारी नहीं होना चाहिए बस। अगर बंदा पटवारी नहीं है तो उसे समझ आता है नहीं। आप क्या समझते हैं आइंदा इंतखाबात में कौन सी पार्टी जीतेगी, किसको सपोर्ट करेंगे? सर जो सी मर्जी जीते, लेकिन इलेक्शन तो करवाएं। इन्होंने 90 दिन का कहा कि आज देख लो कितने दिन हो गए हैं, आज तकरीबन 160-70 दिन हो गए हैं। ठीक है, इन्होंने इलेक्शन नहीं करवाया। ये जो सर्दियों का हमें लॉलीपॉप दे रहे हैं, ये हम सबको लॉलीपॉप दिया हुआ है। ये आपने माइक उठाया हुआ है, ये सिर्फ एक लॉलीपॉप है, लेकिन उनके कान पे जूं तक नहीं रेंगती। जनवरी में इलेक्शन को उन्होंने कह दिया है सर जी, इन्होंने पहले भी तो कहा था 90 दिन में होने थे कि नहीं। 90 दिन के खत्म हो गया ना, 2024 का जनवरी आ गया, जो आप कह रहे हैं। आप बताएं कि कैसे इलेक्शन, आपका पर इलेक्शन देखते हैं? इंशाल्लाह ज़रूर मतवक्का है 2024 में, जनवरी में इंशाल्लाह मतवक्का है। इलेक्शन कमीशन ने यही कहा है, इलेक्शन कमीशन कहे ना कहे, इंशाल्लाह 2024 में मतवक्का है। हमारी पाक फौज जिंदाबाद है। अवाम, हम रिक्वेस्ट करेंगे अवाम के पास कि हमारी अवाम सब जो है ना मुसलमान हो जाए, सब मुसलमान हो जाए, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचाने, भाइयों को पहचाने। हम एक दूसरे के भाई हैं। ये यूतिया, ये धमकान ये गलत है, एक दूसरे को ऐसे बुरा कहना। पटवारी कहना बहुत गलत है, पटवारी कहना भी बहुत, बिल्कुल ये बात सही कर रहे हैं। किसी को कुछ नहीं कहना। उन्होंने कहा है ना पटवारी के ना यूतिया, कुछ भी नहीं कहा। ये देखो ना, माइंडसेट देख लो। नवाज लीग का, मैं पीटीआई का हूँ ना, मैं पीटीएम का हूँ, मैं अल्लाह और उसके रसूल की जमात का हूँ। यार वो तो बड़ी सादा बात कह रहा है, पाकिस्तान से है। लेकिन गलत बात तो पहले इन्होंने की है ना। मेरी आवाम, गरीब आवाम, अमीर आवाम, जो भी है, ताजर है, सब जिंदाबाद है। सब ताजर, सब गरीब, सब का अपना अपना हिस्सा डालें। ये जो हम एक दूसरे को कहते हैं ना यूतिया पटवारी, ये मैं इसको समझता हूँ, ये मैं जाहल हूँ मैं किसी को कुछ नहीं कह सकता। वो तो कह रहे हैं कि इस तरह की बातें करना गलत है। वो तो खुद एडमिट कर चुके हैं कि मैं जाहिल हूँ। अब उनसे क्या बहस करें? ये आपका हौसला है कि आप उनके आगे माइक कर रहे हो। एक फकीर है, उसका कहावत है, मैनू तू मुंज कर ते निकी निकी करके कुट ते भरे खजाने जो रब दे तो जो चाहे सो लुट। बाबे बुल्ले शाह, एक और मेरी बात सुन, फिर बाबे बुल्ले शाह ना जाके सोआ ना, फिर चलो ये शेर होते सुनाया कर। कुछ और बात हो रही थी इलेक्शन की, बात हो रही थी इलेक्शन की, महंगाई की। ठीक है जी बताएं। 2 मिनट का मौका दीजिएगा। कि कोई भी जमात हो, उसका काम है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में अगर आया है तो उसका सबसे पहला मकसद जिस कलमे की बुनियाद पर ये मुल्क बनाया गया, उस कलमे की हिफाजत, और जिनकी सदक़े से ये कुरान शरीफ मिला, ये कलमे वाले हम कलमा गो बने, उस आका अलैहिस्सलाम की ज़ात पर जो कोई भी हिट करे, उसके लिए हम हर टाइम उसकी वो उंगली काटने के लिए तैयार रहें, ना कि उनको किसी तरह से कोई सपोर्ट करे। चाहे वो कोई भी एक जमात हो, कोई भी कर ले, कोई भी कर सकता है, क्योंकि कलमा गो हाली ये पगड़ियाँ बांधे हुए मौलवी लोग, दाढ़ियाँ रखे हुए मौलवी लोग नहीं, पैंट शर्ट में है जब भी कलमा गो है, सलवार कमीज में है जब भी कलमा गो है, हर एक का ये फ़र्ज़ बनता है, ये किसी एक का फ़र्ज़। ये बहुत अच्छी आपने बात की है। मुझे सिर्फ ये बता दें क्विकली, हम प्रोग्राम को वाइंड अप करने की तरफ जा रहे हैं। अवाम के मसाइल क्या हैं और उनका हल क्या है?
सर आवाम के मसाइल, मैं आपको बेसिक एक ही बात बताता हूँ कि एक माँ अगर आपसे इतनी मोहब्बत, इतनी शफ़क़त करती है कि वो आपको मरने के बाद भी, अपनी कब्र में जाने के बाद भी तकलीफ़ में नहीं देख सकती। अल्लाह ताला की ज़ात वो है कि 72 माओं से ज़्यादा प्यार करता है अपने बंदे के साथ, जिसको उसने कायनात में पैदा किया, अपने महबूब अलैहिस्सलाम की उम्मत में से पैदा फरमाया। उसके बाद वो 72 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाला आपके साथ, अपनी पैदा किए हुए इंसान के साथ कैसे तकलीफ़ें दे सकता है? उसको कोई तकलीफ़ दे सकता है? वो जब ही होती है कि जब भी आप किसी ख़ता पर होते हैं। वो आपकी ख़ता है, वो आपकी ख़ता आपको खुद ढूंढना पड़ेगी। जैसे कि हम किसी सब्ज़ी या किसी फल की रेहड़ी पे जाते हैं, वहाँ हमें इस चीज़ की सेंस है कि घर जाएगा ये माँ बाप नहीं खाएंगे, गंदा फल है, गंदी सब्ज़ी है, बच्चे नहीं खा सकते। इसी तरह से हम लोगों को ये थोड़ा सा शऊर खुद ब खुद देखना चाहिए। खुद अच्छे सूट पहन के अच्छे दोस्तों में बैठते हैं, तो इस चीज़ का भी हम लोगों में थोड़ा सा शऊर आना चाहिए। अच्छी बात आपने की है। आप लोगों की गुफ्तगू सुन रहे हैं, उन्होंने एक अपना इस्लामिक नुक्ता नज़र पेश किया है कि हमें अपनी खताओं पर, हमें अपने मसाइल का नहीं देखना चाहिए, हमें ये भी देखना चाहिए कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। हमें ईमानदारी से एक दूसरे के साथ पेश आना चाहिए है। अवाम के मसाइल क्या थे और उनका हल क्या है, वो अपना मसीहा किसको जानते हैं, किसको समझते हैं। आज के प्रोग्राम में हमने लोगों की आपसे गुफ्तगू सुनाई है। आप क्या समझते हैं? फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अगले प्रोग्राम में एक नए इशू और एक नई स्टोरी में आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।